तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं एक रिएक्शन वीडियो देने वाला हूँ ऑन गूगल बार्ड। देखो, हमने चैट जीपीटी का तो देख लिया है कि मतलब कितनी धूम मचाई थी इसने। एंड कितनी सारी मतलब कह सकते हैं मैजिकल पावर्स थी उसके पास। एंड जो भी हम बोलते थे वो सब कुछ लिख देता था। एंड मतलब हम उसको किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते थे। एंड अभी हम देखेंगे कि गूगल बार्ड जो आया है वो चैट जीपीटी से सही है, मतलब उससे अच्छा है या फिर उससे बेकार है या फिर उसके लेवल का है। तो अभी सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल बार्ड की एक वेबसाइट खोल लूंगा जो कि है bard.google.com। ये पहले आ गया। एंड अभी मैं इसको एंटर करूंगा और आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा। पर आपके सामने ये इंटरफेस नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने एक वीपीएन लगाया है और ये इंडिया में अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है। अगर मैं देखो ये वीपीएन ऑफ करता हूँ ना अपना एंड इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बट इज़ंट करंटली सपोर्टेड इन योर कंट्री, स्टे ट्यून, है ना। तो मैंने अभी यूएसए का वीपीएन लगाया है। तो अभी मैं देखता हूँ मतलब ये चैट जीपीटी से अच्छा है या फिर उसके लेवल का है। तो अभी कुछ मैं क्वेरी लिखूंगा इसमें एंड फिर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा टॉप 5 कीवर्ड रिसोर्स टूल। हम अपनी ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड लिख लेंगे। टूल 2023। अभी जैसे मैं ये लिखता हूँ ये अभी थोड़ा मतलब लोडिंग लेगा। देन उसके बाद आई थिंक लिख देगा ये। और ये लिख दिया है इसने। मतलब ये इस तरीके से लिखता है बट ये मुझे भी नहीं समझ में आया। देखो मतलब कैसे क्या सिस्टम है ड्राफ्ट का। तो इसको छोड़ो, मतलब अभी हम मेन कंटेंट पे फोकस करते हैं। इसने मुझे बता दिया, मैंने लिखा कि भाई टॉप 5 कीवर्ड रिसर्च टूल 2023। देखो एक बेनिफिट तो रहा है, मतलब अगर हम चैट जीपीटी से पूछे कि टॉप 5 कीवर्ड रिसर्च टूल तो वो बता देगा। बट उसके सामने अगर हम करंट डेट या फिर करंट ईयर लिखेंगे तो वो कहेगा कि सॉरी फॉर दैट, मैं मतलब 2021 तक का ही डेटा दे सकती हूँ, है ना। तो मतलब उससे थोड़ा तो मतलब ये एडवांस है क्योंकि गूगल में हर रोज लाखों पेज इंडेक्स होते हैं एंड वो उसी का सारा डेटा लाके इधर हमारे सामने परोस देगा। ये इस मामले में तो चैट जीपीटी से अच्छा है। अभी हम और कुछ देखते हैं। देखो अभी अभी हमने लिखा टॉप 5 कीवर्ड रिसर्च टूल 2023। इसने लिखा हेयर आर द टॉप 5 कीवर्ड रिसर्च टूल इन 2023। शेमरस, एचरफ, की के डब्ल्यू फाइंडर, मोज, गूगल कीवर्ड प्लानर। अपने अपने खुद के टूल को सबसे लास्ट में लिखा है इसने। अभी एक बार मैं इसको रीजनरेट करता हूँ। देखो ये चैट जीपीटी वाला रिस्पॉन्ड है ना। और इसको गूगल भी कर सकते हैं हम साथ के साथ। देखो अभी इस पर क्लिक करेंगे देन इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस पर अगर अब टैप करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी अलग से। और ये मतलब गूगल में आ जाएगा सर्च हुआ। अभी तो थोड़ा लोड कर रहा है। देखो ये रहा। मतलब ये सारा का सारा आ जाएगा इस सेम कीवर्ड के साथ जो भी हमने इधर लिखा था। अभी हम इसको रीजनरेट करने के लिए बोलते हैं। तो देखते हैं मतलब ये क्या लिखेगा। कुछ अलग से करेगा। बट देखो एक चीज मुझे इसकी मुझे चैट जीपीटी की अच्छी लगी है कि चैट जीपीटी को अगर हम कुछ कमांड देते हैं तो वो लिखता है साथ के साथ, जो कि एक तरह से कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी मैं उसको भी खोल के दिखाऊंगा और दोनों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कौन किस वे में मतलब क्या कौन किस वे में परफेक्ट है एक दूसरे से। तो अभी इसने दोबारा से मुझे करके बताया शेमरस, एचरफ्स। देखो अभी इसने थोड़े उसकी पॉइंट्स भी जोड़ दिए हैं। उसके बाद एचरफ्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, मतलब सारे तो वही है बट इसने थोड़े से पॉइंट ऐड कर दिया। बट अगर हम चैट जीपीटी को बोलते ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट बना देता। इसने तो सेम करा है, मतलब सारे के सारे कीवर्ड रिसर्च टूल एक ही हैं, मतलब जो पहले थे वो अभी हैं। बट चैट जीपीटी और भी हमारे लिए ले आता। अभी मैं लिखता हूँ लोड मोर, है ना, जैसे हम चैट जीपीटी में लिखते हैं।
अभी मैं इसमें लिखता हूँ तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्ड रहेगा। इसको कमांड दे दिया मैंने एंड अभी लिख रहा है, मतलब इसने मुझे और रिजल्ट दे दिए हैं। एंड अभी ये मुझे और बता रहा है, देखो सबसे पहले इसने शेमरस बताया, फिर एचरफ्स बताया, गूगल कीवर्ड प्लानर बताया, उबर सजेस्ट एंड के डब्ल्यू फाइंडर। उसके बाद इसने मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर बताया, मैजिस्टिक एसईओ बताया। ये मतलब अलग अलग तरीके के। एंड ये अभी मैं एक आर्टिकल लिखने को बोलता हूँ उससे। सबसे पहले मैं रिसेट चैट कर दूंगा एंड अभी मैं इसको एक आर्टिकल लिखने के लिए बोलता हूँ। और आर्टिकल मैं एक फाइनेंस के वर्ड पर बोलूँगा। देखो अभी मैं लिख ही देता हूँ, राइट एन आर्टिकल ऑन, राइट एन आर्टिकल इन 1000 वर्ड ऑन द टॉपिक। एक सेकंड, मैंने इसको आधा लिख दिया है। 1000 वर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ WHAT, what is LOAN, loan, and TYPES, types of LOAN, लोन। मैंने ये लिख दिया। अभी मैं इसको मतलब मैंने इसको कमांड दे दी कि भाई तू मेरे लिए 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख इस टॉपिक पे। इसको मैं कोमा लगा देता हूँ क्योंकि पहली बार यूज़ कर रहे हैं। अगर चैट जीपीटी होता तो मतलब कैसे भी लिख देते, वो खुद ही उन फ्रेजेस को समझ लेता। बट इसमें पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो एक बार कर ही लेते हैं। एंड टाइप ऑफ लोन, इसमें अभी मैं इसको मैंने कमांड दे दी है। अभी देखते हैं 1000 वर्ड का होता है नहीं। और उसको भी मैं पता लगाऊंगा कि ये कितने वर्ड का हुआ है। देखो अभी मैं उसका पता लगा लूंगा। और इसने मतलब इतने वर्ड का, ओके, मतलब ये साथ में लिंक भी देता है। वाह हो यार, मतलब जहां से इसने मुझे ये टेक्स्ट उठा के दिया उसका भी सोर्स ये दे देगा मुझे। तो मतलब हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो गई है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अपने आर्टिकल को थोड़ा और ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कोई भी मतलब इस पे ट्रैफिक तो बढ़ना ही है, ओबियसली बात है। मतलब ये इंडिया में आएगा तो इस पे ट्रैफिक बढ़ेगा, बहुत ट्रैफिक आएगा क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। एंड मतलब इसको प्रमोट भी बहुत किया जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर इसको प्रमोट करेंगे। तो मतलब इस पे ट्रैफिक तो पूरा आएगा। तो हम मतलब इसमें अपने वेबसाइट का ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हैं। देखो इधर ये नीचे सोर्स देता है, अगर हम किसी पर भी क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट खुल जाएगी इंडिविजुअली। उसमें जो भी आर्टिकल है वो सब कुछ बता देगा ये लोन के बारे में, मतलब जो भी हम लिखना चाहते हैं। देखो ये वेबसाइट मुझे नहीं लगता मतलब इतनी बड़ी होगी, बट फिर भी देख लो। अभी मैं देखो इसका ट्रैफिक भी आ नहीं रहा है। और सिमिलर वेब तब ट्रैफिक नहीं बताता है जब उसका उस पर्टिकुलर वेबसाइट का 5000 विजिटर से कम होता है। तो मतलब 5000 विजिटर भी इस वेबसाइट पे नहीं है, बट अगर किसी ने वोट इज लोन लिखा एंड उसको दिखेगा मतलब इधर कुछ कुछ कंटेंट, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, इधर सोर्सेज देखेगा। तो मतलब कुछ हम कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा ट्रैफिक इधर से उधर ड्राइव हो सकता है, हम कह सकते हैं ना। तो मतलब यही है कि भाई कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है ना। अगर वेबसाइट पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो मतलब एक दो क्लिक्स यहाँ से आ गए तो फायदा ही है हमारा। तो हम मतलब यहाँ से भी हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। अभी इतना मैंने सर्च किया। अभी हम मैं देखता हूँ कि मतलब ये 1000 वर्ड का इसने लिखा है या नहीं। अभी मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, न्यू पे, और एक पोस्ट करता हूँ। इससे मुझे बिल्कुल करेक्ट पता लग जाएगा कि ये आर्टिकल कितने वर्ड का है। अभी मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं इधर इसको पूरे को पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं देखता हूँ ये वो कितने वर्ड का है। ओके, मतलब ये 1000 वर्ड का नहीं है। अभी मैं इससे कहता हूँ कि राइट दिस आर्टिकल इन 1000 वर्ड्स। अभी देखता हूँ मतलब इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। वैसे तो इसने मुझे 684 मतलब उसका आर्टिकल दिया है।
ओके, इसने आई थिंक लिख दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है यार इतना ही है इसके पास। टाइप, एक सेकेंड, हाँ भाई इतना ही है, एक मिनट मैं, बस इसने देखो वर्ड बदल दिए हैं इधर। इधर कॉमन पार्ट है, इधर इसने शायद सम यूज किया था, हाँ सम। सम एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ ये कितने वर्ड का हुआ है। इधर सोर्सेज आ जाएगी, और अभी मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा पूरे को। एक मिनट, मैं इसको पूरे को कंट्रोल जेड ही ना कर दूंगा क्या, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी मैं देखता हूँ मतलब इसने कितना लिखा है, मुझे अभी भी लग नहीं रहा है कि ये ओके मतलब कुछ इम्प्रूव हुआ है ना। अभी मैं ऐड मोर कर देता हूँ, ऐड, थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे हमने चैट जीपीटी पे किया है। भाई चैट जीपीटी पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, अलग अलग तरीके से मैंने उस पर आर्टिकल लिखवाए हैं, बट उसको मैंने अपनी वेबसाइट पे पेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो मैंने अभी लिखा है कि मतलब ऐड मोर, श्योर, इसने कहा श्योर, हेयर आर सम एडिशनल थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन टेकिंग आउट अ लोन। मतलब इसने कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, देखो इधर पॉइंट्स थे। हाँ देखो चैट जीपीटी मतलब उसी की तरह है, मतलब ये इधर रुक जाता था, मतलब चैट जीपीटी 30 सेकंड के बाद रुक जाता था, ऐसे ही इसमें शायद हो सकता है। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मैं इतना ले लूँगा आई थिंक, हाँ इतना ही है। एंड अभी मैं इसमें और ये पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, कर दिया मैंने। अभी मैं देखता हूँ मतलब ये 1000 वर्ड का हुआ क्या। देखो 1000 वर्ड का हो चुका है, बट ये 2 बार में हुआ है। अगर ये एक बार में ही होता तो मतलब हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लॉगर की नज़र में कैसे मतलब कैसे एक्ट कर सकता है। ये अभी मैं देखता हूँ कि ये कीवर्ड रिसर्च टूल में भी हमारी मदद कर सकता है। अभी मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछूंगा इससे, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड, एक सेकेंड मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। ओके ओके, टू फाइंड रैंकिंग कीवर्ड, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड, FIND RANKING रैंकिंग, EYWORD ऑन गूगल। एक सेकेंड, गूगल, अभी मैंने इसको कमांड दे दिया है, अभी देखते हैं ये क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। ओके, अभी इसने मतलब पूरा का पूरा मेरे सामने एक आर्टिकल लिख दिया है, बट इतना बड़ा भी नहीं है। चैट जीपीटी होती तो मतलब पूरी की पूरी लिस्ट ही मेरे सामने रख देती। अभी इसको थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। श्योर आई कैन हेल्प यू with that, here are some tips on how to find ranking keyword on Google. Use keyword planner, ठीक है। यूज कीवर्ड ट्रेंड्स, मतलब अपना ही वो कर रहा है, ओके चलो कोई बात नहीं। वैसे ये भी सारे सारे के सारे टूल बेनिफिशियल है और फ्री भी हैं। एंड यूज कॉम्पिटिटर एनालिसिस, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं इस बात को काट के आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे पोस्ट लिखनी है ना, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी नई वेबसाइट बनाई है। ऑनलाइन डाउट्स मेरी पहले थी, अभी मैंने उसको छोड़ दिया यार, मतलब वो मेरे ब्रांड से रिलेटेड नहीं था वो कीवर्ड, वो डोमेन। तो मैंने अभी ये डोमेन लिया है। अभी मैं इसको लीव कर देता हूँ, मैंने इसको लीव कर दिया। अभी मैंने देखो अभी थोड़ी दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी कि लोन क्या होता है एंड लोन कितने तरह के होते हैं। मैंने ऑफ कोर्स हिंदी में लिखा है, क्योंकि मैं हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल हूँ इसी वजह से। तो मैंने ये हिंदी में लिखा, एंड हिंदी में लिखने से पहले मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटर के मतलब जो आर्टिकल्स है जो ऑलरेडी रैंक हो रखे हैं उनको एनालाइज किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कीवर्ड है ना, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। क्योंकि ये जो लोन है ये खाली ब्लॉग से रिलेटेड नहीं है, ये उन कंपनियों से रिलेटेड भी है जो इंश्योरेंस बेचती है, और वे नहीं चाहेगी कि मतलब हमारी सेल या फिर हमारे मतलब कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में जाए, या फिर हमारी कंपनी का जो ट्रैफिक है या फिर कस्टमर है वो घटे। तो इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे इन आर्टिकल्स को रैंक करवाने में।
इसी वजह से ये इतना कॉम्पिटिटिव है। एंड अभी देखो मैं आपके सामने ही इसको लिख के आपको दे देता हूँ मैं, 1 सेकंड रुको। इसको जैसे मैंने लिया, ऐसे करूंगा ना मैं, देखो बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे पैसा बाजार, बजाज फाइनेंस। देखो अभी तो ये आया, ये एक ब्लॉग दिखाया मुझे, ठीक है, ये मुझे पता है ये किसका ब्लॉग है, मतलब है ना। ये दो ब्लॉग मैं अलग लेता हूँ। देखो जिस टाइम मैंने सर्च किया था उस टाइम भाई स्पॉन्सर ऐड आ रहे थे, मतलब अभी आई थिंक, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है। देखो अभी तीसरे नंबर पे पैसा बाजार डॉट कॉम आ रहा है। ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो कस्टमर है वो दूसरी साइड जाए, तो ये बहुत मतलब पैसा लगाते हैं इसमें। फिर आता है बजाज फाइनेंस, मतलब फाइनेंसर, मतलब यही आते हैं, मतलब जिनको अपना इंश्योरेंस बेचना होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ड है यार, इसको हर कोई लेना चाहेगा, इसी वजह से। तो मैंने सबसे पहले इन सब का आर्टिकल देखा और उसको रिच रिच तो 1 सेकंड रुको यार। वैसे हम अपने जो हमारा जो टॉपिक था हम उससे भटक रहे हैं। हमारा टॉपिक था बार्ड को रिव्यू करना, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा यार। देखो एक मेरे लिए, मेरे साथ एक कमी है, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ ना तो उसमें मतलब खो जाता हूँ, एंड अदर्स दूसरी चीज़ों में चला जाता हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मुझे याद नहीं रहता कि मैं किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से मैं इसको साइड रखता हूँ फिलहाल। अभी मैं आपको इसका थोड़ा मतलब ओवरव्यू देता हूँ। देखो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा, है ना। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें मतलब रिसोर्सेज भी साथ में देता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये चीज कर सकते हैं, ये जो गूगल ने भी हमें रेकमेंड करी है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये नीचे हमें रिसोर्सेज देता है, मतलब जहाँ से इसने वो कंटेंट उठाया है वो सोर्स हमें देता है। तो हम उस आर्टिकल को देखेंगे और देखेंगे मतलब उसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसको अपने आर्टिकल में हम लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये फ़ायदा है एक ब्लॉगर के लिए। एंड अभी मैं बता देता हूँ कि एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्या फ़ायदा है, मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है उसे। तो ये देखो यही फायदा है कि वो अब एक तो अपडेटेड डेटा पा सकता है, क्योंकि बिल्कुल गूगल के पास यार, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन में मतलब लाखों पेज इंडेक्स होते हैं गूगल के अंदर, और उन लाखों पेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, हर तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, हर तरीके की। और पिछले पेज भी पड़े हैं जो रैंक ऑलरेडी रैंक भी है और इंडेक्स भी है गूगल में। तो गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, अगर हम चैट जीपीटी से कंपैरिजन करें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मतलब बढ़िया है कि ये हमें अपडेटेड डेटा दे देगा। बट अगर मैं स्टाइल की बात करूं या फिर थोड़ी फंक्शनैलिटी की बात करूं, तो चैट जीपीटी हमसे ज़्यादा फेमिलियर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं चैट जीपीटी का भी क्या फंडा है। ChatGPT, ओके ये खुल गया है, और आई थिंक ये मुझे लॉगिन करने के लिए कहेगा। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है यार इसमें वो फिर से कैपेसिटी वाला सिस्टम आ गया है, क्योंकि यार इसने अपना प्रीमियम वर्जन, ये अपना प्रीमियम वर्जन लेके आ गया है एंड, मतलब इसने बंद कर दिया है फिलहाल। यू डू नॉट एक्सेस टू chat.openai.com, दिस साइट ओनर may have set restriction that prevent you from accessing the site। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। फिर वैसे भी हमारे पास एक बैकअप आ चुका है फिलहाल। देखो फिलहाल ये इंडिया में नहीं है, बट आप इसको वीपीएन यूज करके कर सकते हो। मैं अभी देखता हूँ ये किस किस कंट्री में अवेलेबल है। अभी फिलहाल मेरे पास ये 3-4 है, अभी जर्मनी में देखता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड ओके, ये मतलब जर्मनी में भी ये आया नहीं है, ये सिर्फ हम मतलब यूएस में है और किसी में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है यूएस में ही लॉन्च किया गया है ये। ओके, मतलब ये बस यूएस में ही लॉन्च किया गया है, सिंगापुर कहीं नहीं लॉन्च किया गया है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये खुल जाएगा ये। तो देखो भाई, मैंने अभी आपके सामने चैट जीपीटी का करके दिखाया, उसने मेरा एक्सेस डिनाई कर दिया। तो हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन है, वो है गूगल। तो देखो हम मतलब हमें ये सजेस्ट भी कर देगा क्या क्या कीवर्ड है हमें मतलब लिखने चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम वो कर सकते हैं। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई इसकी, ये चीज़
मतलब ये क्या चीज़ है, मेरे समझ में नहीं आया अब तक। कोई नहीं, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। एंड एक चीज़ भी और बनाऊंगा मैं कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उसके आर्टिकल को कैसे एनालाइज करें। ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार, कीवर्ड रिसर्च से भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो ऑलरेडी रैंक्ड आर्टिकल हैं, ऑलरेडी रिटन आर्टिकल हैं, ऑलरेडी इंडेक्स्ड आर्टिकल हैं, हम उनको देखें और उनको देख के अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट करें। फिर हमारे ब्लॉग में ना इतना तगड़ा बूस्ट आता है, बहुत तगड़ा बूस्ट आता है, क्योंकि देखो हम अपनी तरफ से भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हैं और साथ में जो पहले से इंडेक्स्ड हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यार खुद ही आप इमेजिन कर सकते हो। और गूगल को बस एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गूगल को, बस इतना ही चाहिए। तो भाई देखो आज के लिए इतना ही, मेरा मुंह दुख गया है बोलते बोलते अब तक। तो और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अ, थोड़े दिनों से मतलब वीडियो नहीं डल रही थी, क्योंकि यार अभी फ़िलहाल मतलब टाइम से नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी अपनी ये वेबसाइट सेटअप की है इसी वजह से। बट अभी रेगुलरली वीडियो आएंगी। अभी 10 दिन, आई थिंक 10 दिन के बाद डाल रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो कोई नहीं, अभी रेगुलरली वीडियो आएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।